पहले हम log स्टार्ट करेंगे। एज यूजल, एज आई टोल्ड यू कि इनइक्वालिटीज हर चैप्टर में काम आने वाली है, वैसे ही लॉगरिथम्स भी हर चैप्टर में काम आने वाले हैं। ठीक है, एवरी चैप्टर, लिटरली एवरी चैप्टर लॉग अब हम लोग यूज करेंगे, तो लॉग के बारे में एकदम अच्छे से कमांड होना चाहिए हमारा। ठीक है, डेफिनेशन कैसे देंगे, स्टार्ट करता हूं। से लेट a raised to the power x is equal to y. Okay, a raised to the power x is equal to y, then log का मीनिंग यही होता है, if a raised to the power x is equal to y, then log of y को बिल्कुल log के लाइन में लिखना है। प्लीज अंडरस्टैंड व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, है ना, एकदम लाइन में लिखना है y को log के अलाइनमेंट के साथ में। log of y टू द बेस a को बिल्कुल नीचे ले जाओ इधर साइड में, ये a की पावर y नहीं है, एकदम छोटा लिखा हुआ है a। log of y टू द बेस a, बोलना ऐसे है, टू द बेस a इज इक्वल टू x। दिस इज द मीनिंग ऑफ log। ओके, फॉर्मल डेफिनेशन अभी आज की क्लास में नहीं दूंगा, नेक्स्ट क्लास में दूंगा, जिसमें क्योंकि काफी डिटेल में जाना पड़ेगा मुझे। अभी आज के लिए इतना काफी है। इफ a raised to the power x is equal to y, then log of y to the base a is equal to x हो जाएगा। ठीक है, कुछ कंडीशंस होती हैं यहाँ पर, a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, a का वैल्यू 1 भी नहीं होगा, मींस पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। वहां से कर लेता हूं। ओके, let a raised to the power x is equal to y, then log of y to the base a is equal to x। इसके लिए कंडीशंस होंगी, a ग्रेटर देन 0 है, a इज नॉट इक्वल टू 1, ये दोनों कंडीशंस यहां पर भी अप्लाई होंगी। ओके, यहां पर x का वैल्यू कोई भी रियल नंबर है, बट y इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, y विल बी ऑलवेज पॉजिटिव हियर, y इज ऑलवेज पॉजिटिव हियर। ये चीजें मैं समझाऊंगा, इसके सबकी रीजनिंग देने वाला हूं, बट नॉट टुडे, इन द नेक्स्ट क्लास, है ना। अगर मैंने आज की क्लास में ये सब समझाना शुरू कर दिया तो तुम लोग नेक्स्ट क्लास में आओगे ही नहीं। जैसे आज के क्लास में 2 बच्चे गायब हो गए। ठीक है, बस अभी थोड़ा पढ़ना शुरू हुआ जेई के बारे में, सबको आईआईटी में जाना है, लेकिन काम उस तरह से करना ही नहीं चाहते हैं। तो जेई का मतलब जेई होता है, फिर अच्छे से डिवोशन बहुत ज्यादा जबरदस्त जरूरत है उसकी, और डिफिकल्ट नहीं है। दैट इज द मतलब मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इज इट इज नॉट डिफिकल्ट, यू हैव टू जस्ट चेंज योर एटीट्यूड टू अंडरस्टैंड। डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके बारे में डिटेल जो इंफॉर्मेशन है या डिटेल नॉलेज है वो मैं नेक्स्ट क्लास में देने वाला हूं। आज के लिए ये लिखना मेरे लिए जरूरी है, क्योंकि a raised power x is equal to y में लिखता हूं तो a has to be positive, a cannot be 1, x is any real number, यहाँ जो पावर है, बट जो a की पावर x का वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव आने वाला है, इसलिए y हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। ओके, देन वी से log of y टू द बेस a बिल्कुल नीचे चला जाएगा। ठीक है, ये एक ही जनरली मैंने बच्चों को देखा है, जब ऑफलाइन क्लास होती है तो मुझे एक एक बच्चे को जाके चेक करना पड़ता है, और कम से कम मुझे इतने बच्चों को डांटना पड़ता है कि समझ में नहीं आता कि क्या कर रहे हैं। इतना बताने के बाद भी y ऐसे लिख लेंगे, log y टू द बेस a। अब ये ऐसा लग रहा है a की पावर y, दिस इज नॉट a की पावर y। ओके, and you have to speak this way only as I am speaking. Log of y to the base a, log of y to the base a is equal to x, log of y to the base a is equal to x, x राइट साइड में चला जाएगा, log of this लिखेंगे, a बेस बन जाएगा, log of y to the base a is equal to x। ठीक है, log जो है वो नॉट ओनली मैथमेटिक्स में, फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी काफी ज्यादा काम आने वाला है। वहां पर भी हर जगह
कैलकुलेशंस के लिए लॉग लेके भी कैलकुलेशन करना पड़ता है, तो बहुत ही ज्यादा यूजफुल चैप्टर है लॉग। log of y to the base a is equal to x. Am I clear? पक्का है ना? क्लास में इंटरेक्ट करना शुरू करो, है ना? log of y to the base a is equal to x, ये इसका डेफिनेशन होगा। ये चारों कंडीशंस इसमें भी अप्लाई होंगी। मतलब log का जो बेस है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, वो 0 के इक्वल नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा, log का बेस 1 भी नहीं होगा, log का बेस 1 भी नहीं होगा, y is greater than 0, strictly greater than 0, equal to 0 भी नहीं है वहां पर, ध्यान से समझो। तो log of only positive number, log of only positive number, of का मीनिंग समझो, log of, log is a function, फंक्शन अभी पढ़ा नहीं है इसलिए मैं उसका यूज नहीं कर रहा हूं। जैसे हम बोलते हैं साइन थीटा, इसका मतलब है साइन ऑफ थीटा, विदाउट थीटा साइन डजंट हैव एनी मीनिंग। क्या मतलब है साइन का? ऐसा ही नहीं, अगर मैं लिखता हूं तो इट डजंट हैव एनी मीनिंग। साइन थीटा, साइन ऑफ सम एंगल इज डिफाइंड। सिमिलरली log of y, where y is a positive real number, obviously मैंने पॉजिटिव बोलते ही वो अपने आप ही रियल नंबर हो गया। so y is a positive real number here, log of only positive real number will be a real number which is equal to x according to the definition of log। इस तरह से मैंने log को डिफाइन किया है, ठीक है? इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर। मतलब अगर ये लिखा हुआ आ जाए हमारे पास में, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? दिस इज सेम एज, ये जो बेस है, बेस के ऊपर ये पावर चला जाएगा a की पावर x और इक्वल टू y लिख देंगे। आइदर यू राइट दिस और यू राइट दिस, बोथ ऑफ देम आर सेम, बिकॉज दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू दिस एंड दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू दिस, राइट? दिस इज द मीनिंग ऑफ log। अब समझते हैं कि log की क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि log of 0 is not defined, log of 0 to any base is not defined। मैंने लिखा है देखो y पॉजिटिव होना चाहिए, तो ऑब्वियसली 0 हमें यूज नहीं करना है। log of 0 is not defined, log of नेगेटिव नंबर इज नॉट अ रियल नंबर, हम उसको नॉट डिफाइन नहीं बोलेंगे, बिकॉज log of negative number will be a non-real complex number, so we cannot use the word not defined। log y to the base a, if y is negative, is not a real number, is not a real number। log of 0 is definitely not defined, log of negative number is not a real number, log of only positive number would be a real number। तो हम log of पॉजिटिव नंबर के साथ ही डील करने वाले हैं, करेक्ट? ओके, नाउ सम फॉर्मूले, या स्टैंडर्ड रिजल्ट्स भी बोल सकते हो या प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हो। सबसे पहला प्रॉपर्टी है log of m into n, या थोड़ा सा सिंपल वाले लेता हूं पहले, log 1 to any base will be equal to 0। Can you prove this result? Can we prove this result? डेफिनेशन यूज करो log का, log of 1 to base a is equal to 0, as I explained to you। डेफिनेशन यूज करो log का, anything to the power 0 is 1। तो ऐसे बताना, a की पावर 0 इज 1 होता है, इसलिए log 1 to the base a is 0 हो गया। यस सर। हाँ, तो ऐसे बताना, बी स्पेसिफिक, एनीथिंग क्यों यूज कर रही है? सिंस a raised to the power 0 is 1, तो अब log का डेफिनेशन लगाएंगे, which implies log of 1 to the base a is equal to 0। ये इसका प्रूफ हो गया, ठीक है?
log of a to the base a is 1. बोलते जाओ जल्दी से। प्रूफ, विदाउट प्रूफ हम कुछ भी नहीं करेंगे, चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। a की पावर 1 is equals to 1, therefore एनीवन? So any number raised to the power 1 is always the number itself. फिर एनी नंबर बोला, जब मैं ए यूज कर रहा हूं तो ए यूज करना बच्चे। A. हाँ, तो लिखना फिर एक बोल, ए की पावर 1 इज इक्वल टू ए, देयरफॉर लॉग का डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, लॉग ए टू द बेस ए इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, लॉग ऑफ 1 बाई ए, अभी ये 1 बाई ए यहां लिखा है, बेस मैंने यहां लिखा है, इज इक्वल टू -1। log of 1 by a to the base a is equal to -1. A raised to the power -1 is the reciprocal of A. हाँ, इस 1 by a ही बोल दे यार, रेसिप्रोकल क्यों बोल रही है? since a की पावर -1 is equal to 1 by a, therefore log का डेफिनेशन यूज करेंगे, log of this quantity यानी 1 by a to the base a is equal to -1. This is the reason. ठीक है, सिमिलरली इसी में log of a to the base 1 by a, अब ध्यान से देखो, मैंने इसलिए बोला था कि थोड़ा सा गैप भी रखो यहां पर जिससे कि बेस अच्छी तरह से समझ में आए। log of a to the base 1 by a is also equal to -1. रीजन बताओ? because 1 So by when a we are raised to having the -1 is a. So 1 by a to the power -1 is a. यस, कौन बता रहे हैं? 1 upon a to the power -1 is a. किसकी आवाज है? So Aryan. आर्यन, हाँ आर्यन, थोड़ा सा तेरा माइक को सही सेट कर यार, आवाज नहीं आ रही मेरे पास। सिंस 1 बाई ए की पावर -1, 1 बाई ए की पावर -1 लेंगे तो ए ही तो आ जाएगा। देयरफॉर log of a to the base 1 by a is -1. Am I clear? पक्का? सो ये कुछ बेसिक रिजल्ट्स हैं। उसके बाद सेकंड, log of m into n to the base a is equal to होगा log of m to the base a plus log of n to the base a. Anyone who can try to prove it? That means log of the product of two numbers is equal to sum of their logs. फिर से बोलता हूं, log of product of two numbers is equal to sum of their logs. बताएगा कोई प्रूफ? नहीं? Okay, the question is open to everyone.
दैट मीन्स 12th वाले स्टूडेंट्स भी रिप्लाई कर सकते हैं। नहीं आ रहा किसी को भी? देखो कैसे प्रूव करेंगे। लेट log of m to the base a is equal to say x, and log of n log of n to the base a is equal to y, सपोज किया मैंने, which implies a raised to the power x is equal to m and a raised to the power y is equal to n. So far so good. Now देखो यहां पर हमें क्या क्रिएट करना है, m इंटू n मुझे किसी तरह से लेके आना है, ठीक है। सो दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, which implies a raised to the power x into a raised to the power y is equal to m into n, which further implies a raised to the power x plus y, पावर्स ऐड हो जाएंगी, बेस सेम है, इज इक्वल टू m into n, करेक्ट। अब वापस लॉग का डेफिनेशन लगा दो, देयरफॉर log of m into n to the base a is equal to x plus y, x और y दोनों का वैल्यू वहां से डाल देंगे, which implies log of m into n to the base a is equal to x का वैल्यू है log m to the base a प्लस y का वैल्यू है log n to the base a, and we are done. चेक करो, log m to the base a को x सपोज किया, log n to the base a को y सपोज किया, डेफिनेशन लगाया log का, तो a की पावर x इज इक्वल टू m आ गया, a की पावर y इज इक्वल टू n आ गया। क्योंकि हमें पिक्चर में m इंटू n चाहिए, m इंटू n क्रिएट करना है, m इंटू n डेवलप करना है, इसलिए दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो m इंटू n का वैल्यू आ गया a की पावर x इंटू a की पावर y, यानी a रेज टू द पावर x प्लस y, ठीक है। अब वापस जैसे ही m इंटू n आ गया, वापस हमने log का डेफिनेशन लगा दिया, log mn टू द बेस a इज इक्वल टू x प्लस y, x का वैल्यू यहां से वापस डाल दिया, y का वैल्यू यहां से वापस डाल दिया, सो log mn टू द बेस a is equal to log of m to the base a plus log of n to the base a, correct? That means log of product of two numbers is equal to sum of their logs, correct? करूं प्रोसीड आगे? नेक्स्ट, log m by n to the base a, थर्ड रिजल्ट, log of m by n to the base a is equal to हो जाएगा log of m to the base a minus log of n to the base a, that means log of division of two numbers is equal to the difference of their logs, log of division of two numbers is equal to difference of their logs, log m upon n to the base a is equal to log of m to the base a minus log of n to the base a बन जाएगा। Can you prove it now? Almost same procedure है, Yes, sir. We can prove. करो, शुरू करो, बताओ मुझे प्रूफ।
Sir, we'll put let log m of a base a. फिर m of a बोल रहे हैं, Sorry, sir. Log of m base a equals to x. वापस बोल, देख बोलने में कितनी प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं क्या करोगे फिर लिखने में. Log of m base a. log of m to the base a. Okay, sir. Log of m to the base a equals to x. Yes, log of m And- to the base a is equal to x suppose किया, and log of n to the base a is equal to y suppose करेंगे. Then according to the definition of log, a raised to the power x is equal to m and a raised to the power y is equal to n आ गया. ठीक है विधान, आगे बोल. So now because we need m upon n, so we'll do a upon x upon a upon y. A raised to the power x upon a raised to the power y. क्योंकि हमने को m अपॉन n चाहिए, तो टू डेवलप m अपॉन n हमने इसको इससे डिवाइड कर दिया. सो a रेज़ टू द पावर x अपॉन a रेज़ टू द पावर y इज इक्वल टू m अपॉन n डेवलप हो गया जो हमें चाहिए. और इसको हम क्या लिख सकते हैं, a रेज़ टू द पावर x माइनस y is equal to m upon n. And now apply the definition of log again. So log of m by n to the base a is equal to x minus y. x की वैल्यू वापस डाल दिया, y की वैल्यू वापस डाल दिया. log of m to the base a minus log of n to the base a. This is the third result. Log of m upon n to the base a is equal to log of m to the base a minus log of n to the base a आ जाएगा. फोर्थ आ गया समझ में. नेक्स्ट रिजल्ट, log of m raised to the power n. log of m raised to the power n. देखो m log की लाइन में है, n उसके ऊपर है, ब्रैकेट और लगा दो जिससे कि कंफ्यूजन नहीं हो. log of m raised to the power n to the base a. बेस को एकदम नीचे लिखो जिससे कि बिल्कुल मिक्स नहीं हो इसके साथ में. जो हम g लिखते हैं उसका जो नीचे वाला है कर्व वहां पे लिखिए एकदम लास्ट में. बेस को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है. दिस इज इक्वल टू n इसमें आगे आ जाएगा, तो n इंटू लॉग ऑफ m टू द बेस a बन जाएगा. एनीवन हु कैन प्रूव इट? ऑफ कोर्स मैं पहले 11th वाले बच्चों से ही बात कर रहा हूँ. हर्षिता कहाँ थी क्लास में, क्यों नहीं आई टाइम से? सो वो एक्चुअली मेरे डॉग को वेट के पास लेके गई थी मैं. अब तेरे को वीडियो देखना पड़ेगा समझने के लिए. So, हाँ सॉरी. हाँ जी, एनीवन हु कैन प्रूव इट? आर्यन कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं, चलिए. ओपन टू एवरीवन. सो हाँ कौन बोल रहे? सो तन्मय. हाँ तन्मय बोल. सर जन्म की भी आवाज आ रही है शायद मुझे. यस हाँ ठीक है. हाँ तन्मय बोल. सर सबसे पहले सर
log mn to the base a को मैंने मतलब m की पावर n to the base a को मैंने x मान लिया सर, उसके बाद ax is equals to m to the power n ax तो ऐसे बोलेगा जब तो हो गया a की काम। पावर x सर, a की पावर x हाँ, तो सॉरी a की पावर x को a की पावर x ही बोलते हैं। ax का मतलब तो a into x होता है। सॉरी हाँ सर, ठीक अब है, n उधर जाएगा तो a की पावर x अपॉन n इज इक्वल्स टू m हो जाएगा। चल ठीक है, लेट ऐसे कर लेते हैं, log m to the base a is equal to x सपोज किया मैंने, तो दिस इंप्लाइज a raised to the power x is equal to m। ठीक है, सिंस मुझे m की पावर n चाहिए यहां पर, तो इसमें दोनों साइड में पावर n ले लिया मैंने, तो दिस इंप्लाइज a raised to the power x raised to the power n is equal to m raised to the power n। Can I do that? Which further implies a raised to the power n into x is equal to m raised to the power n। Any doubt so far? Now, अब log का definition लगाया वापस, तो log of m raised to the power n, log of m raised to the power n to the base a is equal to n into x। x का वैल्यू वापस डाल दो, so that comes out to be n into log of m to the base a। देखो आगे क्या समझ में, log of m Excuse me, raised to sir. the power n to the base a is equal to n into log m to the base a। n आगे आ जाएगा इससे पावर, और log of m to the base a बन जाएगा ये। ठीक है, फिफ्थ एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर इसमें अगर हम इसको ऐसे करते हैं कि log of m into m to the मतलब n टाइम्स, देन उसको प्रोडक्ट रूल से log of m plus log of m plus log of m to the power n मतलब प्लस n टाइम्स, तो वो n log m आ जाता, उससे भी प्रूव हो सकता है क्या? नहीं पूछ रहा है कि बता रहे हैं? सर पूछ रहा हूँ। अच्छा, उसमें क्या डाउट हो रहा है तुझे? सर वैलिड है या नहीं वो पूछ रहा हूँ। नहीं खुद ही सोचना। हाँ जैनम ने बोला वैलिड जैसे, है। हाँ इसको लिखा log of m into m into m into m into m n टाइम्स, क्योंकि m की पावर n लिखा हुआ है तो ये n टाइम्स लिखा है इसमें टू द बेस a। ठीक है, अब जो फर्स्ट वाला रूल है वो लगा दिया इसमें, क्योंकि सब प्रोडक्ट आ रहा है तो log of m टू द बेस a प्लस log of m टू द बेस a प्लस ऐसे log of m टू द बेस a, ये n टाइम्स हो गया। तो n टाइम्स कोई सेम क्वांटिटी अगर ऐड हो रही है तो n से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसको, देयरफॉर इसको इसने लिख दिया n इंटू log of m टू द बेस a, ऐसे लिखा। कौन बताएगा भाई ये वैलिड है या नहीं है? Is it okay or not okay? Nobody can think. नहीं पता। अच्छा, जब हम ऐसे लिखते हैं m इंटू m इंटू m इंटू m n टाइम्स, सो व्हाट डज n मीन हियर? n क्या चीज है जैनम? सर उसकी पावर। पावर तो है, बट n हो क्या सकता है? जब अपन बोलते हैं कि कोई नंबर हमने 5 टाइम्स लिखा तो समझ में आता है, किसी नंबर को हमने 100 टाइम्स लिखा वो भी समझ में आता है, किसी नंबर को क्या हम 3.5 टाइम्स भी लिख सकते हैं?
मतलब सर दिक्कत आ जाएगी वैल्यू निकालने में। फिर दिक्कत आएगी। अरे 3.5 टाइम्स ऑफ अ नंबर, एक नंबर को 3.5 बार कैसे लिखेगा? यस, नहीं लिख सकते। लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। एक नंबर को √2 टाइम्स कैसे लिखेगा? नहीं लिख सकते सर। तो इसका मतलब तू इंटीजर लेके चल रहा है, एन को पॉजिटिव इंटीजर लेके चल रहे हैं। You are considering n to be a positive integer which is not necessary here, क्योंकि जो मैंने यहां प्रूफ किया उसमें n नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, इरेशनल नंबर भी हो सकता है, फ्रैक्शनल नंबर भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। लेकिन ये जो प्रोसीजर है ये गलत नहीं है, बट दिस इज लिमिटेड ओनली फॉर पॉजिटिव इंटीजर। यहां पर n केवल पॉजिटिव इंटीजर हो गया। क्या बाकी लोगों को समझ में आ रही है बात? यस सर। पक्का? ठीक है, सटल मिस्टेक है, बट देयर इज अ मिस्टेक हियर। ही इज प्रूविंग ओनली फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स। पक्का समझ में आ गया? यस सर। नाउ फिफ्थ रिजल्ट। फिफ्थ रिजल्ट देखते हैं। log of a to the base b is equal to 1 upon log of b to the base a. log of a to the base b, log की लाइन में a लिखा हुआ है, बेस में b है, एकदम नीचे g के साथ जो कर्व्ड है उसके साथ लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही आदत डालनी है जब लॉग के साथ डील करोगे, नहीं तो इतना कंफ्यूज हो जाओगे कि समझ में नहीं आएगा कि कौन सी चीज कहां यूज करना है। एंड द स्टूडेंट्स आर सो कैजुअल, उनको फर्क ही नहीं पड़ता है, जबकि मैथ्स में सब मीनिंग चेंज हो जाता है ऐसा लिखने से। सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन log b टू द बेस a। ये अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लेता हूं तो a और b का पोजीशन इंटरचेंज हो गया है यहां पर। ओके, बताएगा कोई प्रूफ इसका? एनीवन हु कैन प्रूव इट? सो सो कर नहीं, दिया। तन में अभी तेरे से नहीं पूछा है। When I say open to all, then only you have to reply. 12th class students, otherwise 11th class के बच्चों के लिए। मुश्किल नहीं है इतना, सेम ही तो प्रोसीजर है, बस तुम लोगों को वो मैनिपुलेशन नहीं आता, एल्जेब्रिकल मैनिपुलेशन, इसलिए अटक जाते हो सब जगह। चलो ओपन टू ऑल बोलो। सो इसमें सर सबसे पहले सर इसमें log a to the base b को y माना है। और सर लेट, हाँ किसी को भी ले लो y, यस सर। log of a to the base b, चल x ही ले लेता हूँ, एक ही Yes, बात है। sir. तो y और लोग सर करते हैं। log b to the base a को y। अरे उसकी जरूरत नहीं है यार। हाँ सर, मतलब तो यहां से b की पावर x इज इक्वल टू a हो गया। आ रहा है समझ में? ये डेफिनेशन हुआ इसका। विधान, आर्यन, भूमिका, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो b की पावर x इज इक्वल टू a हो गया। अब मुझे देखो क्या क्रिएट करना है, मुझे log b टू द बेस a, बेस में a को लेके आना है। ओके, बेस a तब बनेगा जब इसकी पावर में कुछ लिखा हुआ हो। ठीक है, सो आई टेक 1/x पावर टू बोथ द साइड्स, यानी b इज इक्वल टू a की पावर 1/x लिख दिया मैंने। कैन आई डू दैट?
11th क्लास स्टूडेंट्स, कैन आई डू दैट? दोनों साइड में 1/x पावर ले लिया ऐसे। मुझे डाउट है तुम लोग को आया होगा समझ में, क्योंकि तुम लोग को पावर आवर कुछ डील करना नहीं आता है, बहुत ही खराब तरीके से पढ़ते हो 10 तक, तभी तो इतनी डिफिकल्टी आती है समझने में मैथ्स को। तो b इज इक्वल टू a की पावर 1/x हो गया, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, a की पावर 1/x इज इक्वल टू b। अब log का डेफिनेशन लगाएंगे, देयरफॉर log ऑफ b टू द बेस a इज 1/x। x को इधर ले जाओ, इसको नीचे ले जाओ, तो दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1 अपॉन log b टू द बेस a। अब x की वैल्यू वापस डाल दो जो हमने सपोज किया था, देयरफॉर log ऑफ a टू द बेस b इज 1 अपॉन log ऑफ b टू द बेस a। बोलो क्लियर हुआ क्या? Yes, sir. 100%? Sixth formula, sixth result, log of a to the base b can be written as log of a to the base c multiplied by log of c to the base b. This is known as base change formula. बेस को हमने चेंज किया है यहां पर, which can be further written as इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू log ऑफ a टू द बेस c। अभी देखो, अभी इससे जो पिछला वाला फॉर्मूला पढ़ा था उसी में हमने सीखा था कि c और b को इंटरचेंज करेंगे तो रेसिप्रोकल आ जाएगा, तो इसको लिखेंगे log ऑफ b टू द बेस c ऐसा। दोनों को ही बेस चेंज फॉर्मूला बोलते हैं, वन एंड द सेम थिंग। बहुत यूजफुल रिजल्ट है, कभी हमें बेस चेंज करने की जरूरत पड़ती है लॉग का, तो इस वाले का यूज करते हैं जनरली। प्रूफ कोई सोचेगा? जनक आज कुछ बोल नहीं दिए, क्या बात है? सर बोल रही हूँ। मेरा मतलब इस तरह से बोलने का नहीं है, मेरा मतलब टेल मी समथिंग, कुछ बता मैथ्स में। हर्षिता कहाँ चली गई तू? हर्षिता सर 1 सेकेंड सर। तू क्या कर रही है क्लास में यार? एक तो क्लास में लेट आ रही है तो तुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। सर मेरा नेट सब मोबाइल डेटा से चल रहा है सर, 1 सेकेंड। यस, नो वन? चलो, एनीवन फ्रॉम द एंटायर क्लास? Yes, sir. हाँ, बोल अवंतिका। So we'll assume log a to the base c as x and Hmm. log c to the base b as y.
करेक्ट, log ऑफ a टू द बेस c को हमने x ले लिया एंड log ऑफ c टू द बेस b को हमने y सपोज किया। तो ठीक सर है, इससे we get हाँ c बस raised ठीक to है, ठीक है। c रेज टू द पावर x इज इक्वल टू a आएगा, यहां से b रेज टू द पावर y इज इक्वल टू c आएगा। सो फार सो गुड। अब हटाना क्या है, देखो राइट हैंड साइड से मैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रहा हूं। राइट हैंड साइड की मैंने टर्म्स को सपोज किया, उससे मुझे लेफ्ट हैंड साइड डेवलप करना है। तो व्हाट इज नॉट रिक्वायर्ड इन द लेफ्ट हैंड साइड, ऐसे सोचने की आदत डालनी है। व्हाट इज नॉट रिक्वायर्ड इन द लेफ्ट हैंड साइड, अरे क्या चीज नहीं दिख रहा है इधर लेफ्ट में, C. सी। तो C. सी को एलिमिनेट करना है, सी को एलिमिनेट करना है। ये सी का वैल्यू बी की पावर वाई आ गया, इधर सी की पावर एक्स इज इक्वल टू ए आ गया। इन दोनों में से सी को हटा देना है, तो सी की वैल्यू यहां से उठा के इसमें डाल दो। ओके, तो बी रेज टू दी पावर बाई, देयरफॉर बी रेज टू दी पावर बाई, ये सी हो गया कि पावर एक्स इज इक्वल टू ए बन जाएगा। सो वी गेट बी रेज टू दी पावर एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू ए हो गया। अब लॉग का डेफिनेशन लगा देंगे, देयरफॉर लॉग ऑफ ए टू द बेस b इज इक्वल टू x इंटू वाई। x का वैल्यू डालेंगे ये वाला, y का वैल्यू डालेंगे ये वाला। सो दिस इज इक्वल टू log ऑफ a टू द बेस c मल्टीप्लाइड बाय y का वैल्यू डाल दिया log ऑफ c टू द बेस b। देखो समझ में आया क्या? एनी डाउट सो फार? पक्का? और जो इसके आगे वाला रिजल्ट लिखा हुआ है वो तो फिफ्थ वाले रिजल्ट से मैंने लिखा है। log c टू द बेस b का रेसिप्रोकल लेंगे तो ये बन जाएगा log b टू द बेस c, वही लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में। नेक्स्ट रिजल्ट, so log of a to the base b is equal to log of a to the base c into log of c to the base b। याद करने के लिए, ध्यान रखने के लिए ऐसे ध्यान रखते हैं कि ये c और ये c हट गया, कट गया या हट गया, जो भी बोलना चाहो। ऐसे कभी लाइन से ऐसे काटना नहीं है, क्योंकि तुम लोगों को लाइन ड्रॉ करने में बड़ा मजा आता है काटने के लिए, जल्दी से पीछा छूटे, तो वो यूज नहीं करना है। ओके, log of a to the base b बन जाएगा, बस c और c हट जाएगा, ऐसे सपोज कर लूं। या अगर ऐसे लिखा हुआ डिनोमिनेटर में तो ये c और ये c हट गया, log ऑफ a टू द बेस b बन गया। ठीक है, दिस इज द बेस चेंज फॉर्मूला, कैलकुलस में काफी काम आएगा। अभी देखो फिजिक्स में जैसे ही कैलकुलस यूज होगा वहां पे भी काम आने वाला है सब, बच नहीं सकते हो मैथमेटिक्स से कहीं पर भी। नेक्स्ट सेवेंथ रिजल्ट है a रेज टू दी पावर log ऑफ x टू द बेस a इज इक्वल टू x। a रेज टू दी पावर log ऑफ x टू द बेस a, ये जो बेस है a और यहां जो बेस है वो दोनों सेम है, ये वाला a और ये वाला a सेम है, तो एक तरह से ये log और ये a हट जाएगा और केवल x बच जाएगा। दिस इज व्हाट द रिजल्ट इज। एनीवन हु कैन टेल मी हाउ टू प्रूव इट?
यस, स्तुति बता रही है क्या? नहीं, जनक? सर ट्राई कर सकती हूँ, लाइक मैं श्योर नहीं हूँ आंसर का. Let log of x to the base a equals to y, then a raised to the power y equals to x, करेक्ट. and over here we'll take y, we have supposed y as log x raised to the power, log of x to the base a. So we'll put that value over the as y, and that's it. तो I फिर think. और क्या सोच, इसमें क्या श्योर होना है? बस यहां से ये सपोज किया, वापस y की वैल्यू यहाँ डाल दो. y की वैल्यू यहाँ डाल दिया तो a की पावर, y की वैल्यू ये वाली है, log x to the base a is equal to x. हो गया प्रूव? ठीक है, करें प्रोसीड. 8th फॉर्मूला नंबर 8, log of a raised to the power x. ठीक है, ध्यान से समझना है. टू द बेस, अब देखना, b raised to the power y, ये पूरा बेस में है, इसलिए बोल रहा था कि कैसे लिखना है. ये a की पावर x जो है वो लॉग की लाइन में है, ब्रैकेट भी लगा दो जिससे कंफ्यूजन नहीं हो. और ये b की पावर y पूरा बेस में चला गया. यहाँ बीच में गैप रखो, यहाँ पर इस जगह पे गैप होना चाहिए, अदरवाइज y की पावर में दिखेगा. ये बोलना कैसे है? log of a raised to the power x to the base b raised to the power y. log of a raised to the power x to the base b raised to the power y is equal to हो जाएगा x upon y multiplied by log of a to the base b. ऐसे होगा. रिजल्ट समझ में आ गया? लिखने का तरीका, बोलने का तरीका. अब प्रूफ करेंगे. नाउ द प्रूफ. कोई करेगा? जो हमने पुराने रिजल्ट्स प्रूव कर दिए उनका यूज करके भी प्रूफ कर सकते हो. इट्स नॉट नेसेसरी कि आप हमेशा ही हम सपोज करेंगे दिस इज इक्वल टू समथिंग एंड देन वी प्रोसीड. The results which we have already proved, you can use them also to prove. प्रियांशी समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. Yes. Open to all. नहीं, चलो देखो. लेट log of a raised to the power x to the base b raised to the power y, ये पूरा बेस में है, ध्यान रखना है, इज इक्वल टू कुछ भी सपोज कर लिया मैंने, से m. तो इसका मीनिंग क्या होगा? इसके नेक्स्ट स्टेप, इसका मीनिंग समझा दो बस मुझे. क्या लिखना है नेक्स्ट स्टेप में? b raised to the power y
into इनटू, whole into m. अरे इनटू m नहीं, So b raised to brackets. the power, तो b raised Brackets. to power y raised to the power m बोल, क्या 2 बार पावर नहीं लगाते क्या? Yes, sir. तो फिर ऐसे बोलना, b raised to the power y raised to the power m is equal to a raised to the power x. आ गया तक समझ में? Then this is b raised to the power m into y is equal to a raised to the power x. करेक्ट? अब यहां पे देखो मुझे क्या चीज लेके आना है, मुझे log a टू द बेस b चाहिए, राइट? तो हमने m को यहां लिखा और दोनों साइड में 1/y पावर ले लिया, मतलब इसी रिजल्ट में दोनों साइड में 1/y पावर यूज किया, b रेज टू द पावर m by रेज टू द पावर 1/y इज इक्वल टू a रेज टू द पावर x/y हो जाएगा, या एक बार तो ऐसे लिख देता हूं, a रेज टू द पावर x रेज टू द पावर 1/y, दोनों साइड में 1/y पावर यूज किया। क्यों? क्योंकि मुझे x/y डेवलप करना है। इधर देखो ये x/y आने वाला है, दिख रहा है मुझे उधर से, करेक्ट? सो दिस फर्दर इंप्लाइज b रेज टू द पावर m इज इक्वल टू a रेज टू द पावर x/y। सही है क्या? ठीक है, अब log का डेफिनेशन लगाएंगे। Therefore, log of this entire quantity a raised to the power x/y to the base b is equal to m. ठीक है, अब थर्ड रिजल्ट log of a की पावर समथिंग टू बेस समथिंग, तो ये पावर आगे आ जाएगा, ठीक है? तो पावर x/y विल कम इन द फ्रंट, x/y log of a to the base b is equal to m। और यही तो प्रूव करना था हमें, क्योंकि हमने पूरा लेफ्ट हैंड साइड को m सपोज किया हुआ है, दिस इज m। So we are done. Very important result. Log of a raised to the power x to the base b raised to the power y is equal to x/y into log of a to the base b. देखो समझ में आ गया क्या? करूं प्रोसीड आगे? Yes, sir. Next, 9th result. Now 9th result जो है, this is मतलब रेयरली यूज्ड, बहुत ही कम प्रॉब्लम्स में यूज होता है, लेकिन जिसमें यूज होता है उसमें यही यूज होगा, बाकी सब में तो हम फिर भी मैनिपुलेशन करके एक दूसरे का यूज करके निकाल लेते हैं। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। x रेज टू द पावर log of y टू द बेस a इज इक्वल टू होगा y रेज टू द पावर log of x टू द बेस a। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। x raised to the power log y to the base a
इज इक्वल टू, ये y और ये x इंटरचेंज हो जाते हैं, y रेज टू द पावर log ऑफ x टू द बेस a। द क्वेश्चन इज ओपन टू ऑल, कोई भी बता सकता है प्रूफ। सर सो हो गया प्रूफ सर। प्रूफ तो हो ही सकता है, उसमें क्या हो गया, गलत नहीं होना हाँ सर, चाहिए। हाँ बता रहा हूँ सर। हाँ, गलत नहीं होना चाहिए। यस सर, गलत नहीं होगा हाँ सर। log y टू द बेस a को z माना है सर। log y टू द बेस a को हमने z सपोज किया, which implies तो सर a raised to the power। अबे पेशेंस तो रखा कर, इतना फास्ट क्यों रहता है तू, कहाँ जाएगा? हाँ, इतना भागने की क्या जल्दी रहती है, कहाँ जाएगा तू? मैं देख कितना स्लो स्लो चलता हूँ आराम से, कछुए की चाल से, तू एकदम खरगोश की तरह भागता है, फिर बीच में गिर जाता है। स्लो मेक्स स्मूथ, स्मूथ मेक्स फास्ट। हाँ आगे बोल। सर वो a की पावर z इज इक्वल्स टू y है। यस यस भाई, आई एम सॉरी, मैं तेरे से बात करने लग गया इसलिए x लिख दिया। चल आगे चल। सर अब दोनों की पावर सर log x टू द बेस a, सर दोनों तरफ कर दिया। क्या सर दोनों तरफ पावर मतलब एक तरह से सर दोनों तरफ पावर log x टू द बेस a कर दिया। अच्छा, दोनों में पावर ले लें, दोनों साइड में। हाँ सर, ये क्या? a की पावर z रेज टू दी पावर log ऑफ x टू द बेस a इज इक्वल टू y की पावर log ऑफ x टू द बेस a, यही ना? यस सर। तो सर अब यहाँ से आ जाता है x की पावर z इज इक्वल्स टू y की पावर log x टू द बेस a। a की पावर, अब ये z इसने ऊपर ले लिया, log ऑफ x की पावर z टू द बेस a इज इक्वल टू y की पावर log ऑफ x टू द बेस a। अब ये वाला प्रॉपर्टी लगाया हमने, तो ये x की पावर z इज इक्वल टू y की पावर log ऑफ x टू द बेस a, और z की वैल्यू वापस डाल दी। यस सर। सही है, तरीका सही है, मतलब प्रूफ सही है। बहुत सारे तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, यही तो मजेदार बात है मैथ्स में, सही होना चाहिए बस। इसलिए तुम लोग कई बार जब पूछते हो ना सर ऐसा कर सकते हैं क्या, तो दैट रियली हिट मी, अरे सही होना चाहिए, कैसे भी कर सकते हो, किसने मना किया है? और कोई थोड़ा इसी को सिंप्लीफाई करके बता सकते हैं इस मेथड को? Yes, sir. Yes, sir. यस, बोल अवंतिका। So we can assume x to the power log y to the base a is equals to p, and y raised to the power log y to the base a as q. अच्छा, मतलब इसको पूरे को p सपोज कर लिया, हाँ, और और उसको इसको पूरे को p। q सपोज कर लिया, एंड देन Yes, sir. फाइनली विल प्रूव दैट p इज इक्वल टू q। हाँ सर। ठीक है, कर सकते हैं। मैं क्या चाह रहा हूं यहाँ पर, मैं इसको ऐसे करना चाह रहा हूं, x की पावर log y टू द बेस x into log x to the base a। Can I write this way? यस सर। लेफ्ट हैंड साइड, Yes, sir. ठीक है। बेस चेंज वाला फॉर्मूला लगाया मैंने, यहां पर बेस चेंज वाला फॉर्मूला लगाया है y टू द बेस x इंटू लॉग x टू द बेस a, है ना? रिकॉल करो, x और x हट गया, log y टू द बेस a बच गया। बेस चेंज वाला फॉर्मूला लगाया मैंने, ठीक है। देखो कितना आसान प्रूफ है। नाउ दिस इज इक्वल टू, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, x की पावर log y टू द बेस x raised to the power log x to the base a। Can I write like this? पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो यहां जो मल्टीप्लिकेशन है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। Where is the problem?
ये भी पूरा Yes. पावर में है, ये भी उसका पावर है, दोनों मल्टीप्लाई होके ये आ जाएगा, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं। आया समझ में? देन दिस इज इक्वल टू अब ये वाला देखो, एक रिजल्ट हमने किया था a की पावर log x टू द बेस a। जब a और a यहां पर सेम होता है तो ये और ये हट जाता है और y बच जाएगा। ठीक है, सो ये y बच जाएगा यहां पर, y की पावर log x टू द बेस a एंड वी आर डन। ठीक है, मोरलेस देखा जाए तो जो इसने तन्मय ने बताया है उसी को थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैंने लिखा है। इसने थोड़ा सपोजिशन करने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया उस चीज को। बात एक ही है। इज इट ओके? समझ में आ गया क्या सबको? करेक्ट? ओके, ये 9th रिजल्ट हो गया। टेंथ में कुछ नया नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट बातें जो ध्यान रखनी है। log of any number to the base 10 is known as common log। कॉमन लॉग, जो लॉग टेबल्स हमारे को मिलती हैं वो इस वाले बेस के लिए होती हैं, टू द बेस 10 के लिए। कैलकुलेशंस करने के लिए जो हम काम में लेते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉग। जब काफी सारे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर्स आ जाती हैं तो लॉग का हम हेल्प लेते हैं कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए। log x to the base e, दिस e is a very important number, अभी बात करूंगा मैं इसके बारे में, which is also written as ln x। ln x या ln x भी बोल देते हैं, ln x या ln x, यानी log x to the base e is known as natural log or Napier's log, because log was invented by German mathematician Napier, इसलिए उसको Napier log भी बोलते हैं। पहले ये वाला इन्वेंट हुआ था log x to the base e, उसके बाद log x to any base स्टार्ट हो गया था। ठीक है, log x to the base e, ln x बोलते हैं इसको, is known as natural log और Napier's log। ये हम मैथमेटिक्स में हम ये ज्यादा यूज करेंगे। ठीक है, काफी जगह फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी यूज करते हैं, बट फिजिक्स और केमिस्ट्री में जहां पर भी लॉग काम में लेते हैं मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे विदाउट एनी बेस, उसका मीनिंग होता है log x टू द बेस 10। वहां पर जनरली हम कॉमन लॉग ज्यादा यूज करते हैं। मैथमेटिक्स में log x टू विदाउट एनी बेस, जब बेस नहीं लिखते हैं तो उसका मीनिंग होता है log x टू द बेस e। हम लोग log x टू द बेस e यूज करेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम। इज दैट ओके? अब e के बारे में थोड़ा सा जान लो, e क्या चीज होती है। e का वैल्यू, e इज एन इरेशनल नंबर, e is approximately equal to 2.71 and it's an irrational number, अभी इसके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे या डाइवर्ट हो जाएंगे हम लोग। तो अभी के लिए इतना सफिशिएंट है। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर, काफी बार आएगा, अभी तो हमने स्टार्ट ही किया है पढ़ना, ये बहुत यूज होने वाला है। ई एक इरेशनल नंबर होता है, जस्ट लाइक पाई, √2 इरेशनल नंबर होता है जिसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.71 होता है।
ओके, सो दीज 10 रिजल्ट्स आर देयर. अब इसकी इनइक्वालिटीज भी हैं, बट इनइक्वालिटीज में नेक्स्ट क्लास में लूंगा लॉग की. ठीक है, लेट अस टेक फ्यू एग्जांपल्स हाउ टू यूज दोज रिजल्ट्स व्हिच वी हैव प्रूव्ड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स. तो थोड़े से मैं एग्जांपल्स ले रहा हूं.